Hello guys, how are you all? Welcome to my channel Tarot Crave. I am Dipali Khanna, the tarot card reader, numerologist and NLP practitioner. आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में कई बार बात होती है, मगर थ्रू टैरो रीडिंग, थ्रू टैरो की गाइडेंस से हम ये जानेंगे कि हम अपनी लाइफ में सेल्फ लव किस तरह से कर सकते हैं। क्या रीजंस हैं जिसके वजह से हम सेल्फ लव नहीं कर पाते। सेल्फ लव बेसिकली यही होता है कि हाउ वी सी आवर सेल्फ, हाउ वी केयर अबाउट आवर ओन सेल्फ, हाउ वी टॉक टू आवर ओन सेल्फ। हम अपने आप से किस तरह से बात करते हैं, हम अपने आप को किस तरह से देखते हैं, हम अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, हम अपनी खुद की नजरों में अपनी क्या वर्थ समझते हैं। ये सब चीजें एक सेल्फ लव में आता है। डेली रूटीन में हम कितनी हद तक अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, कितनी हद तक हम अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, ये सब चीजें भी सेल्फ वर्थ के अंदर, सेल्फ लव के अंदर आती है। आज हम टैरो गाइडेंस से ये देखेंगे कि कैसा एक इशू है, क्या इशू है, क्या चीजें हैं जो आपकी लाइफ में इफेक्ट किया आपके बचपन से। लाइक यू ऑल नो, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बोला कि मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। एज पर एनएलपी हमारे जो बिलीफ पैटर्न्स होते हैं, जो हमारे बिलीफ्स होते हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं, या जो हमारी एक राय बन जाती है, नजरिया बन जाता है, या जिंदगी जीने का एक तरीका बन जाता है, वो आज से हमारी लाइफ में नहीं आया कि आज हमने एक डिसीजन लिया और हम इस तरह से उसको जिंदगी में जीने लगे। वो बचपन से हम एक थॉट पैटर्न को लेते हुए चल रहे हैं, एक बिलीफ सिस्टम को हमने अपने मन में बांध लिया, बना लिया, उस वजह से वो चीज हमारे साथ चलते हुए आ रही। और सेल्फ लव भी एक उसी का पार्ट है। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज हमारे साथ हुई होती है जिंदगी में जिसके वजह से हम अपनी आप को खो देते हैं, अपनी एक सेल्फ वर्थ को खो देते हैं, अपने आप के लिए जीना छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज होती है। तो आज हम टैरो गाइडेंस से यही देखेंगे कि क्या एरिया है, क्या ऐसा रीजन बना जिसके वजह से आपको सेल्फ लव करने में, अपनी एक वर्थ पहचानने में, जिंदगी में अपने आप को इम्पोर्टेंस आप नहीं दे पाते। उसका एक रूट कॉज क्या है, पहले हम वो जानेंगे। उसके बाद हम एनर्जेटिक लेवल से देखेंगे कि क्या है जो आप हील कर सकें, किस तरह से स्टेप्स आप उसको ले सकें जो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकें। तो आज टैरो गाइडेंस से हम यही देखेंगे। इंट्यूटिवली यू कैन सिलेक्ट योर पाइल। मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। आप इंट्यूटिवली 2 पाइल सिलेक्ट में से एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों पसंद आ रही हैं तो आप दोनों पाइल से देख सकते हैं। आई होप it will resonate with you, and don't forget to like, share and subscribe। अब आपकी पाइल में मिलते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइल नंबर 1। लेट्स सी, हम देखते हैं पाइल नंबर 1 में क्या ऐसे रूट कॉज थे जिसके वजह से आप सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर पाते, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते और अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप, सेकंड कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड द थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ कप। फर्स्ट जो मुझे दिख रहा है, जो आपके चाइल्डहुड का रीजन बना, हेयर इज द फिगर ऑफ क्वीन ऑफ कप। इसको हम एक मदरली फिगर के साथ काउंट करते हैं। हो सकता है आपके बचपन में आपके मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, वो बहुत बड़ा रीजन बना हो। कुछ ऐसी सिचुएशन हुई हो, या किसी के साथ ये भी हो सकता है कि उनकी मदर रही ना हो, एक्सपायर हो गई है, ये एक रीजन बन सकता है।
दूसरी चीज, कुछ ऐसा उनके बचपन में उनके साथ हुआ है जिससे उनका बहुत बड़ा दिल टूटा है। इतना बड़ा हार्ट ब्रेक उनको हुआ कि वो आज तक भी उस घाव से, उस यू नो दर्द से निकल के नहीं आ पाए, और डीप डाउन रूटेड वो जो घाव है, जो वो दर्द है, वो आज भी आपके दिल में है। और वो उसकी वजह से आप अपनी एक सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वैल्यू, अपना आपको खो चुके हैं। वो एक रीजन बन गया आपकी लाइफ। आपका बचपन ऐसा हो सकता है जिसमें आपके दोस्त नहीं है। आपके बचपन में आपने जिस तरह से बच्चे जीते हैं, दोस्तों में, खुशियों में, आपके पास वो दोस्त नहीं थे, वो खुशियां नहीं थी, वो खेलना और कूदना नहीं था। यहाँ पर कृष्ण भगवान है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ ये एक रीजन बना हुआ होगा। मे बी फैमिली का बाउंडेशन भी हो सकता है कि आपको फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं दिया गया हो, या आपको टॉयज नहीं मिले हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको एक इच्छा डीप डाउन मन में रह गई हो कि हाँ, मेरे पास खिलौने नहीं थे, या मेरे पास दोस्त नहीं थे जो मैं बाहर उनके साथ खेलने जा सकूं। कुछ ऐसा रीजन था आपके बचपन का जहां पर आपको ये डीप डाउन रूट कॉज आपकी लाइफ में बना। बहुत बड़ा आपका दिल भी टूटा, जिसका घाव अभी तक आपके दिल में है। और जो मेजर कंसर्न और इशू डीप डाउन दिख रहा है, दैट इज फ्रॉम द मदर साइड। तो हो सकता है कि आपकी मदर एक्सपायर हो गई हो, उनका प्यार आपको ना मिला हो, या फिर वो एक हर्डल थी, या वो एक कारण बनी आपकी जिंदगी में जिनके वजह से आपका दिल दुखा। तो ये एक चीजें मुझे दिख रही हैं। और हम एनर्जी कार्ड से देखते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। हियर इज द कार्ड ऑफ थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुएल। थर्ड चक्रा हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा का होता है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी एनर्जी को, हमारी इच्छाओं को, हमारे डिजायर्स को। आपका ये जो बचपन का इशू था, डीप रूटेड, इतना ज्यादा हार्ट बीट वाला, वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे इफेक्ट किया है, जहां पर आपको जीवन में जीने की इच्छा खत्म हो गई। आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, आपकी इच्छाएं इतनी दब चुकी हैं कि वो इच्छाएं ही खत्म हो गई हैं। आप लैक ऑफ एनर्जी, बहुत लैक ऑफ एनर्जी आप फेस करते होंगे कि आपके शरीर में ताकत नहीं है, आपके मन में ताकत नहीं है। डर, सोलर प्लेक्सस चक्रा से हमारा डर रिप्रेजेंट होता है, हमारा करेज रिप्रेजेंट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट होता है। तो ये सब एरियाज में आप ये प्रॉब्लम सभी फेस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ये कार्ड दिखा था। इस कार्ड में एक इंसान है जो अपनी कठपुतलियों से इंसान को चला रहे हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर कोई आपको अपने तरीके से चला रहे हैं अपनी लाइफ में। वो आपकी लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको जिंदगी में क्या कैसे करना है, और आप उनके हाथों की इतनी ज्यादा कठपुतली बन चुकी हैं कि आपको खुद ही नहीं पता चल रहा कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या इच्छाएं हैं, मेरा क्या फेल है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है। और इस कठपुतली के जैसा जीवन जीने के वजह से आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल लो चली गई है। मतलब आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में कोई स्टेप्स ले सको, कोई एक्शन ले सको, कुछ करो आप अपने लिए। आपके अंदर वो चीज खत्म हो गई है। ऑन एनर्जी लेवल, इफ यू बिलीव इन रेकी, और अगर आपने कभी रेकी के बारे में सुना है, तो डेफिनेटली आपको अपने चक्रास को हील करना चाहिए, स्पेशली सोलर प्लेक्सस चक्रा को। आप जब उसे हील करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें एनर्जी शिफ्ट नजर आएगा। यहाँ पर मैं कार्ड देख रही हूँ पेशेंस। ये जो सिचुएशन आपके साथ बचपन से बनती हुई आ रही है,
और मे बी स्टिल यू आर गोइंग ऑन विद दिस सिचुएशन। आज भी आप इस सिचुएशन में स्टक हो, आज भी आपकी जिंदगी का डिसीजन कोई और ले रहा है। मे बी अगर अब आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड हो गए, आपकी वाइफ हो गए, आपका पार्टनर आपके डिसीजन ले रहा है, घर में कोई और एल्डरली पर्सन है, वो आपकी लाइफ में आपको कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, तो वो आपके लिए डिसीजन ले रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि क्या कैसे करना है। और आप इतना पेशेंस के साथ उस चीज को करते हुए आ रहे हो अभी तक, इतना ज्यादा पेशेंस के साथ कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पर मेरी खुशी है और कहाँ पर मुझे रुक जाना है। मतलब आप इतनी पेशेंस के साथ अपनी जिंदगी में चल रहे हो, सब लोगों के साथ रिश्ते इतनी पेशेंस के साथ चला रहे हो और निभा रहे हो कि आपकी खुद की क्या मर्जी है, आपकी खुद की क्या राय है, आप खुद क्या करना चाहते हो, आप खुद क्या कहना चाहते हो, कहाँ आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपका खुद का कुछ भी रोल नहीं है। और आप इतनी पेशेंस इतना सहन करते हुए आ रहे हो अभी तक अपनी लाइफ में कि वो एक तरह से वर्थलेस हो चुका है। जिंदगी में कहते हैं ना कि इतना ज्यादा जब आप पेशेंस रखते हो तो आप इतने खत्म हो चुके हो कि आपको खुद ही नहीं पता है कि मैं जी रही हूँ या नहीं। मतलब मेरी खुद की मर्जी क्या है, मैं खुद क्या चाहती हूँ, आप वो चीज भी भूल चुके हो। सोलर प्लेक्सस चक्र की वजह से आपके अंदर इतना डर बैठ गया है, जो ये आपको चला रहे हैं आपकी लाइफ में, उनका हो सकता है कि आपको इतना डर भी बैठ गया हो कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर और ये इनडिसीजन कार्ड, अगर किसी पॉइंट पे और किसी स्टेज पे आपको ये चीजें समझ में आती हैं कि ये मेरी खुद की जिंदगी नहीं है, मेरा खुद का कोई डिसीजन नहीं है, मेरी खुद की कोई इच्छाएं नहीं है, मुझे खुद के लिए कुछ जीना है, खुद के लिए कुछ करना है, तो उस पॉइंट पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप आज खड़े हैं। और एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि वो दो राय के बीच में आपको एक राह चुननी पड़ेगी। उस इनडिसीजन से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पेशेंस में आप सालों साल बैठे रहो, महीने बैठे रहो, सालों साल बैठे रहो, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। और जो इंसान आपकी जिंदगी को चला रहा है वो हमेशा ही आपकी जिंदगी को चलाता रहेगा। आप ये सोचोगे कि मैं पेशेंस रख के उनके दिल में जगह बना के रिश्ता और मजबूत करूंगी और फिर जिंदगी में कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आज की दुनिया में, आज की जिंदगी में अगर आपने अपनी डोर किसी दूसरे के हाथ में दी है तो वो बहुत अच्छे से आपको चलाएंगे और फिर आपकी अपनी राय, आपकी अपनी खुशी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी लाइफ में। तो ये जो पेशेंस है, ये पेशेंस आप रखिए, मगर ये पेशेंस अपने आप की सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, अपने आप के अपनी वर्थ के लिए, अपने एनर्जी को वापस लाने के लिए, अपनी हिम्मत को वापस लाने के लिए, उसके लिए ये पेशेंस आपको रखनी है। और ये दोनों के बीच में ये जो कार्ड है इनडिसीजन, इस इनडिसीजन में आपको एक डिसीजन लेना है। अगर वो डिसीजन आज आप नहीं लेंगे, सालों साल आप नहीं लेंगे, आप उसी तरह से जिंदगी को जीते चले जाएंगे। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं बार बार कि जो आपके पास्ट में हुआ, आपका हार्ट ब्रेक था, आपका बचपन में जो भी बीता, जो भी चीजें आपके साथ हुई, वो एक डेस्टिनी थी, एक वक्त में एक चीज हो गई आपकी लाइफ में, एक वक्त में ये चीजें आपके साथ हो गई आपकी लाइफ में, मगर अब उस चीज के ऊपर रोना नहीं है। और इस मैसेज से आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ डीप रूटेड एक रीजन था कि जिस वजह से ये चीज मेरी पर्सनालिटी में आ गई, मेरी एक बिहेवियर में आ गई, मेरी एक नेचर में आ गई। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अब उसको आपको हील करने का टाइम आ गया है। जो बचपन में बीत गया, जो एक वक्त पहले आपके साथ बीत चुका है, वो बीत चुका है। उसके वजह से आपकी जिंदगी हमेशा वैसे ही नहीं चलते हुए आनी चाहिए जैसे आप अभी तक चलाते हुए आ रहे थे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अब हम देखेंगे सेल्फ लव के लिए आप ऐसा क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या एक्शंस और क्या स्टेप्स आपको लेने हैं।
जो फॉलो करने से आप अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने सेल्फ एप्रिसिएशन को, सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सके। फर्स्ट कार्ड है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए यही कार्ड था कि जिस इंसान आपको चला रहा है, आपकी जिंदगी को चला रहा है, वो जिंदगी भर आपको इसी तरह से चलाते रहेगा अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे। हो सकता है कि इतनी पेशेंस रखकर और इतना सहन करके आपके मन में एक चीज का ये भी डर बैठा हो कि अगर मैंने बोला तो रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, उनको बुरा लग जाएगा। कोई जो इतनी सालों की बनी बनाई आपकी एक गुडविल है, आपकी एक रेपुटेशन है, आपका सब प्यार करते हैं, आपको लगता है कि यस आपको सब बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी इंसान है, वट तो आपको उस रेपुटेशन को खोने का भी डर। बट एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं, यू जस्ट टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आप अपनी बात रखिए, आप अपने लिए जियो। एंजल्स आपके साथ हैं आपको प्रोटेक्शन करने के लिए। आपकी रेपुटेशन में, आपकी किसी चीज पे कोई असर नहीं होगा। अगर हाँ डेफिनेटली एक दिन उठकर आप खड़े होकर इस इंसान पे, जो भी आपकी जिंदगी चला रहे, उस इंसान को आप आकर ये कहें कि यस अब मैं नहीं सुनती तुम्हारी, या नहीं ये ऐसे करना चाहती, ऐसे करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली उस दिन शॉक लगेगा, क्योंकि एकदम से जिस तरह से आप जीते हुए आ रहे थे और एकदम से उन्होंने देखा कि वो ये क्या हो, तो डेफिनेटली वो एक सडन शॉक होगा, वो एक सडन ब्लास्ट होगा उनकी जिंदगी में। बट जब आप ये स्टैंड ले लेंगे, कैन यू सी लाइट हियर, जब आप वो स्टैंड ले लेंगे तब आपकी जिंदगी में एक नया उजाला होगा, एक नई रोशनी दिखेगी आपको, एक नया रास्ता आपको दिखेगा और आप उस चैलेंज से बाहर निकल के आ पाएंगे। मगर जब तक आप ये स्टैंड नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फर्स्ट इस इनडिसीजन से आपको एक डिसीजन लेना है, देन आपको अपने लिए ये स्टैंड लेना है, एंड देन एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं यू नेवर नीडेड दो विंग्स टू फ्लाई। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि अभी तक जो आप एक कैद में थे, एक पिंजरे में अगर एक पक्षी को बंद किया जाता है वो उड़ नहीं पाता, तो उस चीज का डिसीजन आपको ही लेना है कि मुझे कब तक इस पिंजरे में बंद रहना है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको उड़ने के लिए कभी किसी ने नहीं रोका और ना कोई आपको इस तरह से उड़ने के लिए रोक सकता है। ये आपकी खुद की विल है, आपकी खुद की मर्जी है, जहां पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे कब उड़ना है, मुझे कब मेरे लिए जीना है, मुझे कब अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि टेक दैट स्टेप्स, दूसरों की नहीं सोचनी, दूसरों की कैद में नहीं रहना, अपने लिए स्टैंड लो और आपके लिए उड़ने के लिए पंख रेडी है। द मोमेंट आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आपके पास वो पंख आ जाएंगे और आप उड़ पाओगे। तो एंजल्स कह रहे हैं कि पंख आपके पास है, आपको उड़ने के लिए एनर्जी कहो आप या ताकत कहो, यूनिवर्स एंजल्स आपको वो दे रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, आई एम सो हैप्पी कि सेल्फ लव के ऊपर ही हम रीडिंग कर रहे थे और आपके लिए कार्ड भी सेल्फ लव के ऊपर आया। रिमेम्बर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। हो सकता है कि अभी आप हाउसवाइफ हो या इतना ज्यादा घर के कामों में या दूसरों के हिसाब से चलने में अपनी जिंदगी में इतना एनग्रॉस्ड हो चुके हो कि आपको चीजें नहीं पता चल रही है। तो यहाँ एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस दैट सेल्फ लव। सेल्फ लव में आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो सकती है, जिसमें आप पार्लर जा सकते हो, स्पा करा सकते हो, वट आपका पार्लर के सारे रूटीन्स है उसे फॉलो कर सकते हो। कुकिंग ऑलरेडी कर रहे होगे आई थिंक आप, मगर यस अगर आप कोई ऐसी स्पेशल चीज बनाना चाहते हो, कुछ आपको अच्छा लगता है, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, पेंटिंग करना, एनीथिंग, जो भी बचपन के आपके ख्वाब थे ना, जो आप बचपन में नहीं कर पाए, वो मस्ती आपका दिल, आपकी इनर सेल्फ वो आपसे मांग रही है। ये जो आपका टूटा हुआ दिल है वो हील इसी तरह से होगा
जब आप ये सेल्फ लव की चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। बचपन की भी कोई ऐसी इच्छा है आपकी जो पूरी नहीं हुई है, रिलेटेड टू प्लेइंग विद द टॉयज या रिलेटेड टू एनीथिंग, और वो आज की डेट में अगर पॉसिबल है तो डेफिनेटली उसे करें। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है अब मैं बच्ची तो नहीं रही, तो वो चीज आपको नहीं सोचनी है। मगर यस, जो भी चीजें मैक्सिमम हद तक पॉसिबल है, जो आप आज भी कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो चीज आप करें। वंस ट्वाइस थ्राइस आप उसे करेंगे ना, आपके दिल की जो वो अंदर की तड़प है ना, एक खालीपन है ना, वो चीज फिल हो जाएगी, वो हील हो जाएगा। तो वो चीज आपको करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा सेल्फ ग्रूमिंग से अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो गया, आपका हेयर स्टाइल हो गया, आपका आउटर अपीयरेंस हो गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, वो सब। एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ लव में हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ। आप अपने आप से किस तरह से बात करते हो। जो आपकी जिंदगी को चला रहे थे वो तो बहुत अच्छी सेल्फ वर्थ आपको बता रहे थे कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी अच्छी हो, कि तुमसे सब काम बहुत अच्छे से होते हैं। मैं इसे टॉन्टिंग वे नहीं बोल रही हूँ, मगर वो आपको आपकी सेल्फ वर्थ नहीं बता रहे थे, वो आपके अंदर आपको कमियां ही गिनवा रहे थे। और उस कमी के वजह से ही वो आपको अपनी लाइफ में चला रहे थे, क्योंकि तुमसे तो कुछ होता नहीं ना, इसलिए तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। तो वो चीज ही है जहां पर एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप से अच्छे से बात करनी है। हमारी जिंदगी में हम अपने आप से किस तरह से बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे सेल्फ डाउट, हमारे सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा हमें वो ही हार्म करते हैं। एक दिन आप स्टैंड लोगे, उड़ना सीख जाओगे, मगर आप उड़ नहीं पाओगे जब तक आप अपने आप को किस नजरिए से देखते हो, आप अपने आप से किस तरह से बात करते हो। ये चीज भी आप पार्लर एक दिन चले जाओ, सेल्फ ग्रूमिंग कर लो, हेयर स्टाइल कर लो, नए कपड़े खरीद लो, दैट इज जस्ट फॉर 1 वीक, 1 डे, 1 मंथ। मगर अनलेस एंड अनटिल आप अंदरूनी चीजें जहां पर आप अपने आप से किस तरह से बात करते हो, आप अपनी चीजों को किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हो, आप अपनी खुशियों को किस तरह से प्रायोरिटाइज करते हो, अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी नजर में किस तरह से देखते हो। अगर आप ही खुद सोचते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली फिर एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये पंख भी आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि ये पंख भी आपको खुद ही उड़ाने हैं। और ये चीज आप तभी उड़ पाओगे जब आप अपनी सेल्फ वर्थ में अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे। तो पूरे दिन में आप जरूर ये चीज नोटिस करो, नोटिस नहीं करनी, पहले तो नोटिस करो, और डेफिनेटली ये चीज है आपके साथ। पूरे दिन में आप ये चीज देखो कि मैं किस तरह से अपने आप से बात करती हूँ। जब आपने अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज किया, अपने आप को ताना मारा, मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो उस चीज के लायक ही नहीं, द मोमेंट ये चीज आप बोलते हो उसी वक्त आप रुक जाओ, क्योंकि आप ये चीज अपने आप से कभी नहीं बोल सकते। जिस तरह से आप अपने आप से बातें कर रहे हो, वो ही चीज आप अपने आप से अंदर बनते चले जाते हो। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सेल्फ लव में आप ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करो, एंड डेफिनेटली नॉट विद इन 1 डे, नॉट विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, मगर धीरे धीरे आप ये इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। जो ये इतना बड़ा आपके दिल के अंदर घाव है जो आज भी चल रहा है और बहुत डीप है, बहुत डीप, डर और दर्द, ये दो चीजें जो आपके साथ चल रही हैं, डर और दर्द, ये बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। तो ये विद इन 1 डे की प्रैक्टिस से ठीक नहीं होगा। और जिनके सामने आपको स्टैंड लेना है, उनको भी आपको हैंडल करना है, तो पहले वो हिम्मत और वो करेज, उस डर से आपको खुद ही बाहर निकलना है। वो हिम्मत, वो ताकत, वो चीज पहले आपको खुद के अंदर लेकर आनी है। और उसके बाद आप इन चीजों में स्टेप्स धीरे 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 जब लेते जाएंगे, तो एंजल्स और बाबा जी आपको यही कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप ये चीजों को होते हुए देखेंगे। कंप्लीटली एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आपकी होगी।
आज की डेट में सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है और बोली भी जाती हैं, कई बार आपने सुनी भी होंगी, मगर इसे करना इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग इस चीजों से गुजरते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ की जद्दोजहद में इतना उलझे रहते हैं कि हम उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए ये आज की जो गाइडेंस है और आपको मिली है और आप इसको सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज आपके लिए है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं, बाबा जी आपसे कह रहे हैं, और आप जिस भी भगवान में मानते हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि नाउ इट्स अ टाइम, हाई टाइम, कि अब इससे ज्यादा लेट अब और क्या करना है जिंदगी में। तो वो मतलब अब भगवान ही आपसे कह रहे हैं कि बस अब और इंतजार नहीं, अब आप स्टेप्स लो। तो डेफिनेटली आप ये चीजें करेंगे तो आप जरूर अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइल नंबर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा डीप डाउन एक रूट कॉज था, एक ऐसा सिचुएशन था, एक ऐसी रीजन था जिसके वजह से आप अपने आप को भूल गए हैं, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते और अपने आप को प्यार नहीं करते। तो वो ऐसी क्या वजह थी जिसके वजह से आज आपकी ऐसी पर्सनालिटी बन गई है, आपका एक ऐसा नेचर, आपका एक ऐसा बिहेवियर बन गया है। तो हम उसका डीप रूटेड कॉज देखते हैं और ऐसे क्या स्टेप्स लेने हैं, ऐसे क्या एक्शन लेने हैं जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को आप पहचान सकते हैं। तो विल स्टार्ट विद द रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज Ten of Cups. Second card is the Emperor and the third card is Tower. फर्स्ट थिंग जो मुझे दिख रहा है वो आपकी फैमिली में ही है, कि आपके साथ बचपन में या अभी कुछ टाइम पहले, डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कब हुई हो आपकी लाइफ में, बट ऐसा बचपन आपने बिताया जहां पर एक फैमिली यूनाइटेड नहीं थी, एक फैमिली एक साथ नहीं थी। यहाँ पर एम्परर कार्ड है, आपने अगर पाइल नंबर 1 देखी हो, वहां पर मदर इज अ रीजन, क्वीन ऑफ कप, और यहाँ पर एम्परर है, और हम टैरो में एम्परर कार्ड को एक फादरली फिगर के साथ जोड़ते हैं। आपके केस में आपका जो रीजन बने हैं वो आपके फादर बने हैं, जो एक डीप डाउन रूटेड कॉज आपके जिंदगी में बना। फादर में ये चीज हो सकती है कि या तो वो आपकी लाइफ में थे ही नहीं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ अपनी जिंदगी में नहीं जी पाए, या फिर आपकी फादर फिगर इतने ज्यादा डोमिनेंट थे, इतने ज्यादा अथॉरिटी फिगर में थे, इतनी अथॉरिटी, इतनी मदर अथॉरिटी चलती थी उनकी, उनकी इतनी मर्जी चलती थी, एक तरह से आप कह सकते हो कि एक डिक्टेटरशिप था जो चलता था, कि आप डर जाते थे, आप डर के जीते थे, आपका जो बचपन था एक डर में बीता था बिकॉज ऑफ योर फादर। और फैमिली लाइफ आपने वो एंजॉय नहीं करी। और यहाँ मुझे एक टावर कार्ड दिख रहा है जिसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा रीजन, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट, एक सडन इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से आपकी जिंदगी में पैरों तले से जमीन निकल गई। हो सकता है वो फादर की डेथ हो, वो रीजन हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन, या आपकी फैमिली में आपके मम्मी पापा का डिवोर्स एक रीजन हो जिसकी वजह से आपने बचपन में अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ नहीं जी है। कुछ एक ऐसा सडन डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में हुआ था जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में आपको बहुत बड़ा धक्का लगा था, और बहुत बड़ा इशू आपने फेस करा था, कि जिसकी वजह से आपने अपनी फैमिली लाइफ, अपने बचपन को एंजॉय नहीं किया। और बिकॉज ऑफ दैट ये एक डीप रूटेड इशू बना, जिसके वजह से आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ लव, अपने आप को आपने खो दिया, और अपने आप को प्यार करना आप सीख नहीं पा रहे हैं। और कार्ड से, एनर्जी कार्ड से देखते हैं, आपके
कार्ड से ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर फादर फिगर है, मे बी आपके बचपन में मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। यहाँ पर आपके बचपन में मनी एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, जहाँ पर शायद आपने फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल क्राइसिस अपने बचपन में देखा हो, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हुए हो, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं हुई हो, और बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो पर्सनालिटी बन गई है, उसके अंदर एक आपका जो नेचर अभी बना है वो ये बन गया है कि आपके अंदर एक जेलेसी जैसी फीलिंग आ रही है, कंपैरिजन जैसी फीलिंग आ रही है। आप हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ को, अपने आप को इंफीरियर फील करते हो, दूसरों से कंपेयर करते हो तो हमेशा अपने आप को नीचा महसूस करते हो। आपको ये लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर एक इंसान है जो सिल्वर रूम में है, उसके हाथ में वन हैंड में एक सिल्वर पर्ल्स है, दूसरे हाथ में भी सिल्वर का एक चांदी का पूरा बोल है, मगर उसकी नजर उस गोल्डन रूम में है। और यही आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन है, सिचुएशन इन द सेंस कि यहाँ आपके पास आपकी जिंदगी में जो है ना, आप उससे खुश नहीं है। हमेशा आपके मन में एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, एक कंपैरिजन, एक जेलेसी रहता है, जिससे आप हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके उनकी जिंदगियों से देखते हो कि मेरे पास तो ये नहीं है, उनके पास वो है, उनके पास वो है, उनके पास वो है। हर वक्त आपके मन में यही चलता रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप अपने आप से प्यार नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ दैट आपको यही नहीं पता कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है। डेफिनेटली उधर सोना है, मगर आपके पास भी तो चांदी है। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपके पास भी कुछ नहीं है। एंजल्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन आपको खुद के लिए रखना है। यहाँ पर एक लेडी है जो एक घने झाड़ में, बुशेट में इतने फ्लावर्स हैं, उसके हाथ में भी फ्लावर्स हैं, फिर भी उसको ये एक बुशेट, एक कांटों का जाल, पेड़ का पत्तों का जाल नजर आता है। उसको ये नहीं नजर आ रहा कि क्या इस जाल में जो थोड़े से फूल उग रहे हैं वो एक नई ग्रोथ है, वो मेरे जीवन में नई शुरुआत का एक रीजन है। वो अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं करती है, अपनी ही सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानती है। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको सेल्फ वर्थ पहचानने के लिए कंपैरिजन छोड़ना होगा, अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा, अपनी ब्लेसिंग्स को आपको काउंट करना होगा कि आपके पास क्या है। क्योंकि जब तक आप अपनी ही चीजों में खुश नहीं रहेंगे, आपके पास जो है आप उसमें ही अपने आप को थैंकफुल, एक ग्रैटिट्यूड की भावना की, यस भगवान तेरा शुक्र है कि मेरे पास ये है। अगर आप उसमें ही खुश नहीं होंगे तो भगवान आपको ये कह रहे हैं, आपको कभी भी ये सोने का कमरा नहीं मिलेगा। आप चांदी से भी और नीचे चले जाते। आज जो आपके पास चांदी है, आज आपके पास जो भी चीज है, भगवान आपको ये कह रहे हैं कि अगर तू उसकी कदर भी नहीं करेगा तो तू उससे भी नीचे चला जाएगा। तो आपको दूसरों को नहीं देखना कि उनके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। आपकी जो रीडिंग का पूरा एक सार बन के आया, एक मैं उसको कंपाइल करूं तो वो चीज ये बन के आई कि आपको जेलेसी नहीं करनी, अपने आप से कंपैरिजन नहीं करना, इनफ्eriority कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना, क्योंकि वो चीज ही आपको बहुत आपकी सेल्फ वर्थ को डाउन कर रही है, और आप उसी वजह से अपने आप को प्यार नहीं कर पाते। हर वक्त आप इसी जेलेसी के फीलिंग में, कंपैरिजन में, इनफ्eriority कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये चीज आपको नहीं करनी। आपको अपने हाथ में, अपने पास वो चीज को एंजॉय करना है जो आपके पास अभी है। उस चीज को नहीं देखना कि जो चीज आपके पास नहीं है। जिसके पास वो चीज है वो उसकी कर्मा है, वो उसकी किस्मत है, वो उसकी जिंदगी है। और जो आपके पास है वो आपकी किस्मत है, आपका कर्मा है, जिसकी वजह से ये चीज आपको आज मिली है। नाउ द थर्ड कार्ड वी कैन सी हॉस्टिलिटीज। आपने जो अभी तक अपनी जिंदगी में फेस किया है, हो सकता है कि अभी आप ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो जहां पर आपके डिफेंसिव आपको रहना पड़ रहा है। आपके आसपास ऐसे लोग हो जो हमेशा आपको पोक करते रहते हो। ये जो एक कंपैरिजन
वाली और जेलसी और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी जो फीलिंग आई, ये भी कंपैरिजन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपके साथ किया हो कि उसको देखो वो तो तुमसे ज्यादा पढ़ने में अच्छा है या अच्छी है, उसको देखो वो इतने मार्क्स लेकर आता है, या उसको देखो वो ज्यादा कमा रहा है, या उसको देखो उसके पास वो है। तो इतना जो बचपन से आपकी जिंदगी में कंपैरिजन हुआ, इतना जो चीजें आपके साथ हुई, उसके वजह से ये चीज आपके मन में आ गई कि आप अब अपने आप को इतना कंपेयर करते हो, इतना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से अपने आप को नीचे समझते हो कि आप ओवर कर रहे हो उस चीज को। और वो चीज बचपन में जरूर आपके साथ हुई होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अब आपका खुद के साथ आप कर रहे हो, एंड इतना ज्यादा डिफेंसिव मोड में आप आ चुके हो कि आप हमेशा एक कट जोन में रहते हो कि बस कोई आ जाए मेरे पास, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो वो सिचुएशन भी आप फेस कर रहे होगे। मतलब इंस्टेड ऑफ लव, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, आप अपने आप को एक प्रोटेक्टेड जोन में रखते हो, एक अलग से अपने कोक भवन में अपने आप को एक बंद कमरे में अपने आप को एक शेल में रखते हो, जहां आप दुनिया के साथ एंजॉय नहीं कर रहे, अपनी लाइफ को सोशल लाइफ में आप एंजॉय नहीं कर रहे, बाहर दुनिया के सामने उनके साथ जी नहीं रहे, रिलेशंस नहीं है आपके, इंजॉय नहीं कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को। इतना ज्यादा डिफेंसिव मोड में आप हो गए और आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में जो हर इंसान है वो बुरा ही है। और उस वजह से आप यहाँ पर देखिए कि वो तलवार लेकर खड़ा हुआ है कि कोई आकर दिखाए, कोई मुझे छूकर दिखाए, कोई मुझे कुछ कहकर दिखाए, फिर मैं बताती हूँ या बताता हूँ। तो आपका ये भी एक नेचर बन गया है, ये भी आपकी यहाँ एक पर्सनालिटी बन गई है। मगर एक डिफेंसिव मोड में रहने की वजह से आप बहुत रूड हो गए हैं। आपके वर्ड्स, आपके एक्शन, आपके थॉट लेवल पे भी बहुत ज्यादा आप रूड हो गए, क्रूअल टाइप हो गए हैं, जहां पर लोगों को आपके अंदर एक दया भावना, प्यार, खुशी, एहसास, फीलिंग्स, वो सब चीजें नजर नहीं आती है। तो जैसे आपको ये कह रहे हैं कि कम आउट विद दैट जोन ऑल्सो। हमेशा जिंदगी में एक टावर मोमेंट, एक डर के साथ आपको जीना है कि कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो उस वक्त आपको उस चीज में नहीं रहना है। हमेशा जिंदगी वैसे नहीं चलेगी आपकी, तो आपको उसके अंदर चेंजेस करने हैं। नाउ लेट्स सी आपके एंजल कार्ड से हम ये देखेंगे कि क्या एक्शंस आपको लेने हैं जिससे आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकें। फर्स्ट कार्ड इज योर पोटेंशियल इज एंडलेस। एंजल्स आपके यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले बोला कि आपको अपने आप से कंपैरिजन नहीं करना। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, अपने आप को सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, तब आप ऐसी ऊंचाइयों को छूएंगे, आप ऐसी चीजों को छुएंगे कि डेफिनेटली ये गोल्डन रूम भी आपको अचीवेबल लगेगा। आप ये गोल्डन रूम भी अचीव कर पाएंगे। जिस जिस चीज से अभी आप अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं, लोगों के पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है, तो वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस करो, अपनी पोटेंशियल को आप बढ़ाओ, अपनी पोटेंशियल को आप देखो, अपनी कैपेबिलिटीज को आप बढ़ाओ, सो दैट आप उसको अचीव कर सको, एंड यू विल बी इन अथॉरिटेटिव पोजीशन। आप वो लग्जूरियस लाइफ, अथॉरिटी पोजीशन, वो सब चीजें मैनिफेस्ट करोगे और एंजॉय भी करोगे। सेकेंड स्टेप जो आप ले सकते हो, सराउंड योर सेल्फ विद लव। सोशलाइज करना है, जो मैंने आपसे पहले कहा कि आप इतने डिफेंसिव मोड में रह रहे हो, इसके वजह से आप सोशल लाइफ अपनी नहीं जी रहे हो, आप अकेले अपने शेल में जी रहे हो। तो एंजल्स आपको यहाँ पर एक गाइड कर रहे हैं, सराउंड योर सेल्फ विद लव। अपने आप को प्यारे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए। हो सकता है अभी जो आपके आसपास लोग हों वो आपको पसंद नहीं है, तो डोंट वरी, इट्स ओके, लीव देम, उनको छोड़ दो। नए दोस्त बनाओ, नई दुनिया घूमो, नई जगहें जाओ, नए लोगों से मिलो, नए लोगों से बात करो। डेफिनेटली अपनी बाउंड्री आप सेट करके रखोगी, कोई आपको कुछ ना कह सके, मगर इतना भी बाउंड्री नहीं डिफेंसिव में रखना कि कोई आपसे बात ही ना कर सके। तो वो चीज आपको नहीं करनी। और नए लोगों से जब आप बात करोगे, नए लोगों से आप मिलोगे, आपका ऑरा भी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा।
बहुत ज्यादा चेंजेस आप उसके अंदर देखो। यहाँ पर कार्ड्स है। डो फर्स्ट विल टेक दिस कार्ड, द वर्ल्ड अपेट्स यू। यहाँ पर जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचान लोगे, अपनी इस एनर्जी में आप शिफ्ट करोगे, एनर्जी शिफ्ट जब आपका होगा एनर्जी लेवल पर, तब एंजल्स आपको ये कह रही है कि दुनिया आपके लिए इंतजार कर। जो ये अथॉरिटी, ये पोजीशन, ये अचीवमेंट आप चाहते हो, इसके लिए दुनिया आपका इंतजार कर रही है। यूनिवर्स आपको ये चीज देना चाहता है, एंजल्स आपको ये चीज देना चाहते हैं। बस आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ वर्थ प्रैक्टिस करनी है, और डेफिनेटली फिर दुनिया, यूनिवर्स, एंजल्स ये चीज आपको मिलेगी। Here are the 2-3 एक्टिविटीज। अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजें आपको अपनी जिंदगी में करनी है जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रही थी। यू नो, यहाँ पर एक गर्ल है जो स्काई में, आसमान में पेंट कर रही है। तो ऐसे सपने जो आपको अनबिलीवेबल लगते हैं, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं गो फॉर इट। ऐसी चीजों को करने की कोशिश करो, कितने भी लेवल पर आप कर पाओ। ये मत सोचो कि सच में आसमान में ही पेंट करूंगी मैं, नहीं। आप जमीन पर, धरती पर रहकर पेंट करिए, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जो आपको करनी अच्छी लगती है। क्या वो पेंटिंग हुआ, यहाँ पर आया डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ये वैसे भी एक हीलिंग का पार्ट है, आपको गाना गाना चाहिए, वो अच्छा होता है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स के लिए वो चीज अच्छी होती है, आपके माइंड के लिए वो चीज अच्छी होती है। अगर आपकी आवाज कैसी भी हो, कोई भी अपना वो नहीं देखना कि मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, नो। आप सिंग करिए, आप गाना गाइए, आपको उसको गाकर बहुत अच्छा फील होगा। तो खुद की हैप्पीनेस की फीलिंग के लिए भी आप वो चीज करिए। और अगर ये डेफिनेटली आप अच्छे एक सिंगर हो और आपने अपने ये सिंगिंग टैलेंट को छुपा के रखा है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप प्लीज उस चीज के लिए भी बाहर आइए। कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो आप उस चीज में भी पार्टिसिपेट करिए। अपने आप को कम नहीं समझना, घर के अंदर एक शेल में नहीं बैठना, वो चीज आप जरूर करिए। ये सारे स्टेप्स और एक्शन जब आप अपनी लाइफ में लेंगे, लास्ट टाइम अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, कि अपनी जिंदगी से जेलसी, कंपैरिजन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये तीन चीजें हैं अपनी जिंदगी से आपको निकाल के बाहर फेंकनी है। और उसके बाद अपनी लाइफ में आप ये हैप्पीनेस और सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ एप्रिसिएशन होते हुए दिखेंगे, और इस पोजीशन पर भी आप पहुंचेंगे। जो जो आपको दूसरे की जिंदगी में नजर आ रहा है ना, वो सब कुछ आपको भी मिलेगा। बस एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपनी पोटेंशियल बढ़ानी है, और सिर्फ अपने आप को देखो, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना। ओके। और ये लास्ट में ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करिए। आज का जो हमारा टॉपिक था वो ऑलरेडी ऐसा टॉपिक था कि सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, ये चीजें हम डेली रूटीन में अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये चीजें याद दिलाने के लिए, और ये रीडिंग अगर आपने पूरी देखी और आप तक पहुंची और आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज, ये गाइडेंस, ये आपके लिए ही है जो एंजल्स और भगवान आपको दे रहे हैं कि हाई टाइम बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा और वक्त का वेट नहीं करना, अब इन चीजों के ऊपर एक्ट करो, एक्शन लो, और डेफिनेटली वो चीजें फिर आपको मिलेंगी। I hope it resonated with you. And for more readings like this, please don't forget to like, share and subscribe. और प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर भेजिएगा कि अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर जो आपको लगता है कि ये चीज है जो मुझे जिंदगी में परेशान कर रही है और इसके ऊपर मुझे गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर टैरो रीडिंग लेकर आऊंगी। थैंक यू गाइस, बाय।